नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ कार्यक्रम में की शिरकत। टिहरी में सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 में होंगे शामिल। शाम को दिल्ली दौरा प्रस्तावित। महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह का केंद्र पर हमला। पीएम मोदी पर महिलाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप। जसपुर में लक्ष्मी बाई की प्रतिमा को लेकर के हुआ विवाद। राजनीतिक रूप में बदला। पूर्व और वर्तमान विधायक के बीच जुबानी जंग तेज। चुनौती और जवाब के बाद आमने सामने आने की स्थिति। खटीमा वन रेंज में वनकर्मियों पर मारपीट के गंभीर आरोप। पूछताछ के नाम पर युवक को जंगल ले जाकर पीटा। गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। क्यूआरटी टीम की छापेमारी। 39 सिलेंडर और 4 रिफिलिंग उपकरण बरामद। 327 सिलेंडरों से भरा वाहन भी प्रशासन ने किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में अन्य दलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा महिलाओं को नेतृत्व देने का काम बीजेपी ने किया। केंद्र का बिल पास न होने के बाद भी भाजपा की प्राथमिकता महिलाओं को आगे बढ़ाने की रहेगी। पूर्व में भी पंचायत चुनाव में भाजपा ने महिलाओं को 50% की भागीदारी दी। तमाम कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश की महिलाओं पर फोकस है। ऐसे में आगामी चुनाव में भी अच्छा खासा योगदान प्रदेश में महिलाओं का रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड जो आज हमको मिला है उसमें महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लिहाजा महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण के मामले में भाजपा हमेशा अन्य दलों से आगे ही रहा है। जहाँ भी महिलाएं देखिए, जहाँ भी जहाँ पर भी उनका ये बनेगा कि वो चुनाव में खड़े होना चाहती हैं, तो वहाँ पर हम सब लोग हमेशा से जैसे महिलाओं को प्राथमिकता देते आए हैं, आगे भी महिलाओं को ही प्राथमिकता देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मंत्री ग्राम विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्राम उद्योग भरत सिंह चौधरी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने श्री बद्रीनाथ धाम तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करते हुए यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं को कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने नंदप्रयाग, पागल नाला, भनेर पानी के लैंडस्लाइड जोन के NHIDCL द्वारा संचालित मार्ग सुधारीकरण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर किया जाए। भगवान बद्री विशाल के दरबार में आए हैं। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के उनको पूरी रिपोर्ट दी जाए। पिछले हफ्ते वो केदारनाथ यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको देखने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग से उन्होंने यात्रा की, यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और आज बहुत सारे वल्नरेबल स्पॉट डेवलप हुए हैं, ख़ास तौर पे चमोली और जोशीमठ के बीच। उन पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। NHIDCL के जो लोग हैं वो बहुत ही तत्परता से उस काम में लगे हुए हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत में युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान में भव्य रैली का आयोजन किया गया और रैली सदर बाजार और जरूरी
बाजार से होते हुए स्प्रिंग फील्ड में संपन्न हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और जगह जगह लोगों ने रैली का स्वागत किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं CWC सदस्य करण माहिरा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें राजनीति सहित हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष अरुण रावत, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता रमा मेहरा, महिला नगर अध्यक्ष नेहा माहिरा ने युवाओं से संगठन को मजबूत करने, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का आह्वान किया। देखिए, यूथ कांग्रेस के नए पदाधिकारियों की आज घोषणा हुई है और जो हमारे जिला अध्यक्ष महानगर और ब्लॉक के हमारे अध्यक्षगण हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, उन सब के नाम आज हुए। तो उसी के उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस ने आज एक प्रदर्शन किया था जिसमें वो पूरे मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में लोगों से मिले हैं, उन्होंने जुलूस निकाला है, उत्साह देखने को मिला। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज बहुत दिनों बाद युवा कांग्रेस में ऐसी ऊर्जा देखने को मिली है। नए पदाधिकारियों को मेरी ओर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूथ कांग्रेस में जितने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी थे, आज उनका स्वागत किया गया है रानी के क्षेत्र में। और आपने देखा जिस हिसाब से भव्य भीड़ हमारे साथ यहाँ जुटी है, युवाओं साथियों ने हमारा जोश खरोश के संग इन सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया। और यहाँ से आगाज है हमारे 2027 के चुनाव का और मुझे पूर्ण विश्वास है सभी युवा साथी हमारा साथ देंगे और आने वाले 2027 में यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार फिर से बनने जा रही है। अल्मोड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही गोविंद सिंह कुंजवाल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर देश की महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण की समर्थक रही और 2023 में संसद के दोनों सदनों में बिल पारित कराने में विपक्ष ने समर्थन दिया था। उन्होंने केंद्र पर बिल लागू करने में देरी, इसे जनगणना व परिसीमन से जोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए अब इसे अधिसूचित कर रही है। कुंजवाल ने दावा किया कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी की गई, जिससे विपक्ष की एकजुटता से रोका गया। उन्होंने महिलाओं से भ्रामक प्रचार से सतर्क रहने की अपील की। महिला बिल को लेकर के और एक नया बिल लेकर ला करके अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। मैं धन्यवाद करता हूं इस देश की सभी विपक्ष की पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने बहुत संगठित होकर के जो कमियां इस बिल में थी, जिससे वो राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसको समझते हुए इस बिल का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बिल के पास न होने पर मुक्की खानी पड़ी। और वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कथा का विधिवत उद्घाटन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, संस्कारों को मजबूत करते हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के समग्र विकास और सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में प्रतिबद्धता दोहराई। खटीमा वन रेंज में वन विभाग के कर्मचारियों पर एक व्यक्ति के साथ पूछताछ के नाम पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित विपिन सिंह राणा, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चे से जुड़े बताए जा रहे हैं, का आरोप है कि उन्हें फोन कर बुलाया गया और फिर जबरन गाड़ी में बैठा करके जंगल में ले जाकर पीटा गया। बाद में चौकी में भी मारपीट की गई और जबरदस्ती वीडियो बनाकर नाम बुलवाए गए। और इस घटना के बाद थारू जनजाति और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर
पद के दुरुपयोग, उत्पीड़न और बड़े लकड़ी तस्करों को संरक्षण देने जैसे आरोप लगाए। मामले में पुलिस ने वन क्षेत्र अधिकारी समेत 2 बीट अधिकारियों पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक वन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। वहीं पीड़ित परिवार और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फोन आया कि भाई आपसे मिलना है। मैं गया तो मुझे जंगलात चौकी सोने नाले वाले पे बुलाया गया, जहाँ चौकी है। मैं वहाँ गया और मुझे वहाँ गाड़ी में बिठा के मारा, पहले गाड़ी पे ही, वहीं चौकी पे चोट भी दिखाओ। मारने के बाद मुझे फिर ले गए चौकी, ये जंगलात वाली चौकी के सोनिया नाला पे मारा मुझे, वहाँ खूब मारा। और उसके बाद मुझे बोला कि तुझे इसका नाम लेना है, करीब 9-10 बंदों का नाम लेना है बस। और मुझे बूढ़ा बाग वाली रोड होके पटिया से टेरकोट वाली रोड निकाला है। और उसके बाद मुझे ये चौकी खटिया के अपने वन विभाग में रूम में डाला है, वहाँ पे खूब मारा है। फिर मुझसे एक वीडियो बनाई गई है जो मुझे खूब मारा है, उसके बाद बनवाई है कि इसका नाम लेगा तुम। विगत 2 दिन पूर्व ये प्रकरण हुआ था कि इनको वन विभाग जो हमारा छतरपुर क्षेत्र है वहाँ पर बुलाया गया और इनका एक कथन है कि इनके साथ जो है 2 वन आरक्षियों ने काफ़ी मारपीट करी। और उसके पश्चात इसमें राणा ने ये बताया कि इन्हें जो है वो दोनों अपनी बाइक पर बैठा के ले गए और उसके बाद जो यहाँ के रेंजर हैं रेंज डिस्ट्रिक्ट उनके द्वारा भी मारपीट की गई है, इसमें आरोप लगाया है। एक गंभीर आरोप है और इसमें राणा के पीड़ित पक्ष की ओर से इसमें तहरीर दी जा रही है। इसका अपना मेडिकल करवाया गया है और इसमें फिर जो है जैसे तहरीर आती है उसमें फिर जो है प्रॉपर। आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून में गैस कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा एक्शन। डीएम 7 बंसल के निर्देश पर काली बस्ती, सशस्त्र अधारा रोड और निरंजनपुर में क्यूआरटी की देर रात छापेमारी में अवैध भंडारण का खुलासा हुआ। पहले अभियान में 7 सिलेंडर जब्त हुए हैं, जबकि दूसरी कार्रवाई में 32 सिलेंडर और 4 रिफिलिंग उपकरण बरामद किए गए। बंद पड़े पेट्रोल पंप के कमरे में अवैध रिफिलिंग चल रही थी। मौके से 327 सिलेंडरों से भरा वाहन भी कब्जे में लिया गया है। रात 12 से सुबह 4 बजे तक चले ऑपरेशन में सामने आया कि गैस को अवैध रूप से रिफिल कर ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। फिलहाल आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। जसपुर में प्रतिमा स्थापना को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से राजनीतिक टकराव में बदल गया। पिछले 4 दिनों से चल रहे इस मामले में वर्तमान और पूर्व विधायक आमने सामने आ गए हैं और बयानबाजी तेज हो गई है। वर्तमान विधायक की खुली चुनौती के बाद पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने भी 15 अप्रैल शाम 5 बजे BSB इंटर कॉलेज पहुंचने की बात कही है और इसी बीच पूर्व विधायक ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर वर्तमान विधायक से धक्का मुक्की, व्यापारियों से अभद्रता और दिवंगत पिता पर की गई टिप्पणी को लेकर के सार्वजनिक माफी की मांग की है और शाम तक का समय दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि माफी न मिलने पर आमने सामने हो सकता है। वहीं वर्तमान विधायक आदेश चौहान ने भी तीखा जवाब देते हुए तय समय से पहले पहुंचने की बात कही है। फिलहाल जसपुर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है और टकराव की आशंका बनी हुई है। जिसकी भी प्रतिमा स्थापित हो, चाहे महापुरुषों की हो चाहे वीरांगना की हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर पहले अनुमति की आवश्यकता होती है और ये प्रोटोकॉल भी है। तो विधायक जी ने पहले तो प्रोटोकॉल तोड़ा, फिर गैर कानूनी तरीके से वहाँ काम करने पहुँच गए, फिर वहाँ पर जो मौजूद व्यक्ति थे उनके साथ बदसलूकी की। तो ये सब जो घटना चक्र हुए उससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक गलत संदेश भी गया और आपसी टकराव भी हुआ। देखिए, पहली बात तो वीरांगना के मूर्ति स्थापना में विवाद हो रहा है, इसका बहुत बड़ा खेद है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। आज वो मातृशक्ति जहाँ भी
होंगी, उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा कि मैंने किस देश के लिए अपनी जान गंवाई, तो मुझे 6 फुट जगह नहीं मिल सकती। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में बाल विवाह रोकने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट संस्था के बैनर तले आयोजित कार्यशाला में तमाम विभागों के अधिकारियों सहित दर्जनों महिलाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अग्रवाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इसे समाप्त करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में टोल फ्री नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के बारे में जानकारी देते हुए जनता से गोपनीय सूचना देकर सहयोग की अपील की गई। कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे ये जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस का सहयोग था और साथ में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीएमओ साहब, जिला प्रोबेशन की तरफ से डॉक्टर श्रीमती व्योमा जैन मैडम थी, सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि थे इसमें, साथ ही साथ हमारे जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट के अन्य लोग थे और आसपास के कम से कम 15 किलोमीटर। हमारा लक्ष्य यह है कि 15 किलोमीटर कम से कम हमारी जो मुहिम है, अभी हम शुरुआत में 15 किलोमीटर के दायरे में जो समुदाय है, जो गांव है, उसको हम बाल विवाह मुक्त करके आगे बढ़ते जाएंगे। सभी सेक्टर्स के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए बच्ची को पूरा पढ़ाना, जो उसकी एज है कम से कम 18 साल, बच्चे की लड़के की एज 21 साल पर ही विवाह कराना उचित रहेगा, जिससे कि हम बच्ची के सोशल डेवलपमेंट, बच्ची का एजुकेशन और बच्ची की स्वास्थ्य को देखते हुए बाल विवाह को रोकना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संतों के बीच मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से उत्तराखंड में संचालित सभी मदरसों में केवल उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मदरसे इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद साधु संतों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और यहाँ किसी भी प्रकार के वैध अवैध मदरसों की आवश्यकता नहीं। बताया गया कि मुख्यमंत्री धामी रविवार सुबह हरिद्वार स्थित अखंड परमधाम आश्रम में अध्यक्ष स्वामी परमानंद गिरी की 71वीं संन्यास जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। मैं भी कहूंगा, अगर वार्ता हुई कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि में मदरसे की क्या आवश्यकता है। देवभूमि में मदरसे की ना वैध ना अवैध, भैया यहाँ मदरसे की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो देवभूमि है। देवभूमि में ये सनातन भारत में 2 ही देवभूमि है, हिमाचल और उत्तराखंड। तो इन कम से कम 2 देवभूमि तो केवल देवताओं से पूजित हो, देवताओं से संरक्षित हो, देवताओं से संरक्षित हो। इसमें अन्य धर्म के लोगों की आवश्यकता ही नहीं है और ना प्रवेश होना चाहिए।
रानीखेत के तल्ला सल्ट इलाके में दहशत का सबब बना गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। 31 मार्च को इस गुलदार ने एक बुजुर्ग ग्रामीण को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद से ही मोहान और रानीखेत रेंज की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी और वहीं गुलदार के पकड़े जाने के बाद उसे अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। हालांकि इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों की आपसी खींचतान और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का मामला भी सामने आया। फिलहाल गुलदार के आतंक से मुक्ति मिलने पर ग्रामीणों ने राहत महसूस की। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।